नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इतिहास की 6 सबसे रहस्यमय और पुरानी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये चीजें इतनी रहस्यमयी और अनोखी हैं कि आज तक वैज्ञानिक भी इनके रहस्यों सुलझा नहीं पाए हैं। इनमें से कुछ चीजें इतनी पुरानी हैं कि इन्हें पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती समय का माना जाता है और कुछ ऐसी हैं जो इंसानों के धरती पर आने से भी पहले की मानी जाती हैं। इन रहस्यमयी चीजों ने विज्ञान की दुनिया को झकझोर कर रख दिया है और हम जैसे आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रोमांचक यात्रा की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। आपकी एक लाइक से हमें बहुत हौसला मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिलचस्प कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो की। नंबर 1, स्टोनहेंज, इंग्लैंड। प्राचीन काल में इंग्लैंड के सैलिसबरी मैदानों में एक विचित्र शांति और गहरा रहस्य छिपा था। स्थानीय लोग कहते थे कि उस जगह पर जब भी कोई रात के अंधेरे में जाता उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई अज्ञात शक्ति वहां मंडरा रही हो। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य उन विशाल पत्थरों का था जिन्हें अब हम स्टोनहेंज के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि यह पत्थर एक दिन अचानक वहां प्रकट नहीं हुए। लोक कथाओं में कहा जाता है कि इन पत्थरों को लाने का काम देवताओं ने खुद किया। लेकिन कुछ और भी रोचक बातें हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पत्थरों का स्रोत स्थल स्टोनहेंज से सैकड़ों मील दूर वेल्स में था। इतने विशाल पत्थरों को इतनी दूर कैसे लाया गया, यह आज भी एक रहस्य है। अभी तक यह माना जाता है कि उस समय की प्राचीन सभ्यता ने इन पत्थरों का उपयोग खगोलीय घटनाओं को समझने के लिए किया था। विशेषकर ग्रीष्म और शीत संक्रांति के दौरान जब सूरज की किरणें इन पत्थरों के बीच से होकर गुजरती थीं, तो यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं लगता था। लेकिन क्या यही इसका उद्देश्य था या फिर कोई और रहस्य इन पत्थरों में छुपा है? स्थानीय मान्यताओं के अनुसार स्टोनहेंज केवल पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि एक जीवित स्थल है। लोगों का कहना है कि जब आप इन पत्थरों के करीब जाते हैं तो आपको अचानक भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको देख रही हो। एक पुराने द्रविड़ पुजारी की कहानी बताई जाती है जिसने वहां कई रातें बिताईं और लौटने पर कहा कि उसने पत्थरों के बीच चमकती हुई आत्माओं को देखा था। वे आत्माएं जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आवाज सुनाई नहीं देती थी। इतना ही नहीं, कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि इन पत्थरों के आसपास एक खास तरह की ऊर्जा होती है जिसे वैज्ञानिक रूप से जियोमैग्नेटिक एनर्जी कहा जाता है। इस ऊर्जा का प्रभाव लोगों पर अलग अलग होता है। किसी को अजीब अनुभव होते हैं तो कुछ को लगता है कि वे पत्थरों के बीच से होकर किसी दूसरे आयाम में पहुंच गए हैं। अनेक कथाओं में यह भी कहा गया है कि स्टोनहेंज का निर्माण मात्र एक कब्रगाह नहीं था, बल्कि यहाँ पर प्राचीन अनुष्ठानों का आयोजन होता था। वहाँ किए जाने वाले अनुष्ठान इतने गूढ़ और रहस्यमय होते थे कि उनमें भाग लेने वाले लोग कभी कभी हफ्तों तक अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते थे। उनकी आंखों में डर और सवालों का अक्स साफ देखा जा सकता था। तो क्या ये पत्थर सिर्फ खगोलीय घटनाओं का संकेत देते थे या उनके भीतर कोई अलौकिक शक्ति छिपी है? क्या सच में इन पत्थरों में आत्माएं वास करती हैं या ये सिर्फ कल्पनाओं का जाल है? हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन स्टोनहेंज का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना तब था जब इसे पहली बार देखा गया था। स्टोनहेंज सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह उन रहस्यों की निशानी है जिन्हें समय ने अब तक अपने भीतर छिपा रखा है। यह हमें चुनौती देता है मानव और प्रकृति के संबंधों को समझने की, हमारे इतिहास की अनकही कहानियों को जानने की और उस अनजानी शक्ति को महसूस करने की जो शायद इन पत्थरों के बीच छिपी हुई है। नंबर 2, माचू पिच्चू। माचू पिच्चू पेरू के एंडीज पर्वतों की ऊंचाई पर बसा एक प्राचीन शहर है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में कराया गया था और यह समुद्र तल से लगभग 2430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस अद्वितीय स्थल को लॉस्ट सिटी के रूप में जाना जाता है। माचू पिच्चू के निर्माण में उपयोग किए गए पत्थर बिना किसी मोर्टार के इस प्रकार फिट होते हैं कि वे एक अद्वितीय वास्तुकला का उदाहरण पेश करते हैं। माचू पिच्चू का पता 1911 में अमेरिकी शोधकर्ता हायरम बिंघम ने लगाया, जो कि एक जंगली और असमर्थित क्षेत्र में छिपा हुआ था। इसे लॉस्ट सिटी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह लंबे समय तक पश्चिमी दुनिया से अज्ञात था। इसकी संरचना में छोटे छोटे लेकिन कुशल डिजाइन तत्व शामिल हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि सभ्यता कितनी उन्नत थी। वहाँ की खूबसूरती और जटिल वास्तुकला ने इसे एक ऐतिहासिक चमत्कार बना दिया है और आज यह स्थल विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। माचू पिच्चू की खोज के बाद यह स्थल रहस्यों और पौराणिक कथाओं का केंद्र बन गए। कई शोधकर्ताओं और इतिहासकारों का मानना है
कि यह स्थल शाही परिवार का गुप्त निवास था। इसके डिजाइन और स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र हो सकता था, जहां लोग अपने देवताओं की पूजा करते थे। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार माचू पिच्चू को एक आध्यात्मिक स्थल माना जाता है, जहां सभ्यता की पौराणिक कथाएं जीवित थीं। कहा जाता है कि इसे एक विशेष खगोलीय कैलेंडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जहां सूर्य की विशेष तिथियों पर महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। कुछ आधुनिक मान्यताएं यह भी कहती हैं कि माचू पिच्चू में छुपी हुई ऊर्जा होती है, जो वहां आने वाले लोगों को विशेष अनुभव प्रदान करती है। पर्यटकों ने बताया है कि वहां जाने के बाद उन्हें एक अद्वितीय शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है, जो इस स्थल को और भी रहस्यमय बना देता है। नंबर 3, नाज़का लाइन्स। पेरू के रेगिस्तान में फैली हुई विशाल भूरेखाएं प्राचीन काल की सबसे रहस्यमय और चौंकाने वाली कलाकृतियों में से एक हैं। ये विशाल चित्र, जिनमें जानवरों, पक्षियों, पेड़ पौधों और जटिल ज्यामितीय आकृतियों को जमीन पर उकेरा गया है, लगभग 2000 साल पहले नाज़का सभ्यता द्वारा बनाई गई थीं। आश्चर्यजनक बात यह है कि ये रेखाएं इतनी बड़ी हैं कि इन्हें ठीक से देखने के लिए आपको आसमान से देखना पड़ता है। वैज्ञानिक और इतिहासकार आज भी इस बात पर शोध कर रहे हैं कि इन रेखाओं का असली उद्देश्य क्या था। कुछ मानते हैं कि ये खगोलीय कैलेंडर या धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थीं, जबकि अन्य इन्हें अलौकिक शक्तियों या किसी अनजान सभ्यता के संदेश के रूप में देखते हैं। इन रेखाओं का निर्माण भी एक रहस्य है। उस समय की तकनीकी सीमाओं के बावजूद इतनी सटीकता से इन्हें कैसे बनाया गया, ये सवाल आज भी बना हुआ है। नाज़का लाइन्स न सिर्फ प्राचीन सभ्यता की कला और विज्ञान की प्रतीक हैं, बल्कि एक रहस्य भी है जो हमें हजारों साल पुरानी मानवता की अद्भुत क्षमताओं और अज्ञात उद्देश्य के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। नंबर 4, ईस्टर द्वीप। रापा न्यूई, जिसे ईस्टर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक दूर दराज का द्वीप है। ये द्वीप अपने विशाल मोआई मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन मूर्तियों को मोआई कहा जाता है और ये आमतौर पर चट्टान से बने बड़े सिर और शरीर के साथ होते हैं। मोआई मूर्तियों का निर्माण लगभग 1400 से 1650 ईस्वी के बीच किया गया था। इन मूर्तियों के निर्माण का उद्देश्य द्वीपवासियों की धार्मिक और सामाजिक संरचनाओं से जुड़ा हुआ था। माना जाता है कि मोआई मूर्तियां पूर्वजों की आत्माओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और वे द्वीप के विभिन्न गांवों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए स्थापित की गई थीं। इन मूर्तियों की जड़ों में दफन किए गए पूर्वजों की पवित्र आत्माओं की शक्ति का आह्वान किया जाता था, परंतु इन विशाल मूर्तियों का निर्माण एक रहस्यमय प्रक्रिया थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन मोआई मूर्तियों को तैयार करने के लिए द्वीपवासियों ने विशेष प्रकार की चट्टानों का उपयोग किया और उन्हें विशाल स्लैब्स में काटा। फिर इन स्लैब्स को गंतव्य स्थान पर ले जाने के लिए एक जटिल प्रणाली का उपयोग किया गया, जो आज भी एक रहस्य है। रापा न्यूई की मोआई मूर्तियां एक समय में द्वीपवासियों की सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक मान्यताओं का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। जब यूरोपीय खोजकर्ता 1722 में द्वीप पर आए, तब तक कई मोआई मूर्तियां जमीन पर गिरी हुई थीं, जो द्वीप के समाज में गहरी सामाजिक और राजनीतिक अशांति का संकेत थी। 19वीं सदी में द्वीपवासियों ने यूरोपीय उपनिवेशवादियों और दास व्यापारियों के आगमन के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना किया। इस समय के दौरान द्वीपवासियों को अपने सांस्कृतिक और धार्मिक अभ्यासों को बनाए रखने में कठिनाई हुई और कई मोआई मूर्तियां को उनके मूल स्थानों से हटा दिया गया। नंबर 5, फेस टॉस डिस्क। कल्पना कीजिए, जब आपकी नजर एक साधारण बिस्किट जैसी चीज पर पड़े जो दिखने में मासूम लगे, मगर उसके भीतर सदियों पुराना एक रहस्य छिपा हो। 1908 में क्रेट द्वीप के प्राचीन शहर फेस्टस की खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को कुछ ऐसा ही मिला। मिट्टी से बनी यह गोल और सपाट डिस्क, जो पहले एक साधारण वस्तु प्रतीत हो रही थी, असल में 4000 साल पुरानी थी। लेकिन यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी, यह फेस्ट टॉस डिस्क थी, जो आज तक का सबसे रहस्यमय और अनसुलझा पजल साबित हुई है। इस पर रुके गए 241 प्रतीक, जैसे किसी प्राचीन भाषा का कोड, आज भी हमारी समझ से परे हैं। ये 4000 साल पुरानी डिस्क एक साधारण बिस्किट की तरह नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ ऐसा छिपा था जो आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगा। इसके ऊपर उके गए प्रतीक, जानवर, इंसान और अजीब आकृतियां एक सर्पिल रूप में व्यवस्थित थे, जो डिस्क के केंद्र से किनारों तक फैले हुए थे। यह प्रतीक न केवल किसी अज्ञात भाषा का हिस्सा थे, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को चकित कर दिया था। क्या यह प्रतीक किसी प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा थे, या यह किसी खोई हुई सभ्यता का संदेश थे जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए? वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और भाषाविद वर्षों से इस डिस्क के रहस्यों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका गढ़ अर्थ आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना 4000 साल पहले था।
जैसे जैसे इस डिस्क की जांच आगे बढ़ी, इसके रहस्यों की गहराई और भी बढ़ गई। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एक प्राचीन अनुष्ठा वस्त्र माना, जबकि अन्य इसे किसी खोई हुई भाषा का दस्तावेज मानते हैं। हर सिद्धांत के साथ यह डिस्क एक और रहस्य बनकर सामने आई। क्या यह डिस्क किसी देवता को समर्पित थी, या यह किसी अज्ञात सभ्यता की कहानी का आखिरी निशान थी? इसका गूढ़ संदेश आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है, जिसे सुलझाने की कोशिश में कई दशक बीत चुके हैं, मगर आज भी हम उस रहस्य के बेहद करीब नहीं पहुंचे हैं। नंबर 6, फ्लाइंग सॉसर्स और यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आकाश में उड़ते अजीबोगरीब वस्त्रों और रहस्यमय घटनाओं की छवियां उभर जाती हैं। यूएफओ की कहानियां और उनकी रहस्यमय उत्पत्ति मानव इतिहास के कई हिस्सों में फैली हुई है। पहला उल्लेखनीय घटना 1947 की, जब अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य में रोसवेल के पास एक अज्ञात वस्तु के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार वस्तु फ्लाइंग सॉसर थी और इसके मलबे में अजीब वाणिज्यिक सामग्री पाई गई थी। हालांकि सरकार ने इसे एक मौसम बैलून का मलबा बताया, लेकिन यह घटना यूएफओ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। इसके बाद 1950 और 1960 के दशकों में यूएफओ पर कई और रिपोर्टें आईं, जिनमें से अधिकांश को विभिन्न सरकारी और सैन्य एजेंसियों द्वारा जांच की गई। लेकिन इन घटनाओं की असली वजह कभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई। यूएफओ देखने की घटनाएं भले ही वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा समझाई गई हों, फिर भी सामान्य जनमानस में एक रहस्यमय आकर्षण बन गईं। यूएफओ के मामलों पर सबसे प्रसिद्ध और व्यापक अध्ययन 1950 के दशक में प्रोजेक्ट ब्लू बुक के नाम से किया गया, जिसे अमेरिकी वायुसेना ने संचालित किया। इस परियोजना का उद्देश्य यूएफओ की रिपोर्टों की जांच करना और यह तय करना था कि वे सुरक्षा के लिए कोई खतरा हैं या नहीं। इस परियोजना के अंतर्गत हजारों रिपोर्टों की जांच की गई, लेकिन अधिकांश मामलों में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। यूएफओ के बारे में सबसे रोमांचक सिद्धांतों में से एक एलियन इन्वेजन का विचार है, जिसमें दावा किया जाता है कि ये अज्ञात वस्तुएं बाहरी अंतरिक्ष से आई हुई हैं और हमारे ग्रह पर निरीक्षण करने के लिए आई हैं। हालांकि यह भी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है और इसके पीछे के वैज्ञानिक और तकनीकी तर्क आज भी बहस का विषय हैं। अक्सर यूएफओ की रिपोर्टों में लोगों ने कुछ अजीब और असामान्य वस्त्रों के दर्शन किए हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को बाद में असामान्य मौसम की स्थिति, विमान या सैन्य परीक्षणों का परिणाम साबित किया गया। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।